सत्ता के दरबार में जनाब वो झुककर सच का कत्ल करते हैं। पत्रकार नहीं, वो दलाल हैं जो नेताओं के चौखटों पर जाकर सजदा करते हैं। नमस्कार, आदाब। रियल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है जनाब। मैं हूं मारिया। दोस्तों, हिंदुस्तान के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नंबर 1 रैंकिंग वाले नॉर्वे के पत्रकारों के सामने टिक नहीं पाए। उनके सवालों के बीच उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर मोदी जी निकल ली है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? जी हाँ दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर नॉर्वे के पत्रकारों को लेकर तहलका मचा है। जहां एक तरफ भारत सरकार और नॉर्वे के पत्रकारों के बीच तीखी बहस हुई, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे की एक महिला पत्रकार का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया और उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी जम के कैंपेन चलाया गया। दोस्तों, आखिर मामला क्या है, हम आपको सारे मामले से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान की नेशनल टेलीविजन की भांड मीडिया की हम तारीफ करते हैं। तारीफ उनकी चाटुकारिता के लिए, तारीफ उनकी दलाली के लिए। आखिर दोस्तों, तारीफ क्यों ना की जाए हिंदुस्तान की 157 रैंक वाली भांड मीडिया की। भाई तथा चाहिए जिस्म में अपने जमीर को नेताओं के पैरों का पायदान बनाने के लिए नॉर्वे के पत्रकारों के बीच और भारत सरकार के बीच भी बड़ी बहस हुई। दोस्तों, हिंदुस्तान के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्वे की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान ओस्लो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। एक तरफ नॉर्वे के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नंबर 1 रैंकिंग वाले पत्रकार, वहीं दूसरी ओर भारत डेलीगेशन के कुछ अधिकारी। इन दोनों के बीच बहस का सिलसिला शुरू हुआ। नॉर्वे के पत्रकारों का सीधा सवाल था कि जब भारत में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तो नॉर्वे भारत पर क्यों भरोसा करे। I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. इन सवालों को लेकर भारत डेलीगेशन के अधिकारियों ने वही घुमाने वाले जवाब दिए। भारत के पास गांधी है, प्राचीन सभ्यता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीजों को देखते हुए नॉर्वे के पत्रकारों और भारत डेलीगेशन के बीच तीखी बहस हुई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुई। Let me finish my question. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. You ask me a question. You ask me a question. Let me answer. You ask me a question. Let me answer. इन वीडियोस का सहारा लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर जम के हमला बोला। दोस्तों, इस बहस के बीच नॉर्वे के पत्रकारों में एक महिला पत्रकार का नाम जम के उछला। महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कई तीखे सवाल किए। महिला पत्रकार का नाम था हेली येंग। महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कई तीखे सवाल किए और भारतीय डेलीगेशन से भी धड़ाधड़ सवाल दागे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर हेली येंग को लेकर तरह तरह की खबरें फैलने लगी। जिसके बाद हेली येंग ने खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया। हेली येंग का कहना है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यह लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी भी तरह की कोई विदेशी जासूस नहीं जिसे किसी विदेश सरकार ने भेजा हो। मेरा काम पत्रकारिता करना है और अभी मुख्य रूप से मैं नॉर्वे में काम कर रही हूँ। जी हाँ, हेली येंग के सवालों से भारत डेलीगेशन को तकलीफ तो हुई थी, लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान में भांड मीडिया का आईटी सेल और सत्ताधारी पार्टी का आईटी सेल हेली येंग के चरित्र पर सवाल उठाने लगा, उसके कार्य करने की शैली पर सवाल उठाने लगा, जिसको लेकर हेली येंग ने अपनी सफाई भी पेश की। उसने साफ कहा कि भाई, मैं अपना काम कर रही हूँ। भले हिंदुस्तान के दलाल पत्रकार, जिनका ये कर्तव्य बनता था कि भारत सरकार से सवाल करें, उन्होंने सवाल तो नहीं किया, उल्टा हेली येंग के ही हाथ धोकर पीछे पड़ गए। दोस्तों, हेली येंग के लिए तरह तरह के सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए गए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हेली येंग ने एक और चाल चल दी। हेली येंग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनका इंटरव्यू लेने के लिए समय की मांग की। दोस्तों, हेली येंग का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तो और भारत डेलीगेशन से सवाल करना जरा भारी पड़ गया। हेली येंग का इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी सूचना खुद उन्होंने सोशल मीडिया पे दी। हालांकि दोस्तों, इन खबरों के बीच हिंदुस्तान के दलाल पत्रकार भी
हेली यंग का कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटे। हाँ, क्यों ना कटाक्ष करेंगे, उनकी पोल जो खोल दी। दोस्तों, हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन के जो भांड पत्रकार हैं, उनकी रैंकिंग पिछले साल 152 नंबर पे थी। 180 देशों की रैंकिंग के मुकाबले में 152 नंबर पर आती थी, लेकिन इस बार 157 नंबर पर पहुंच गए। वही नॉर्वे 2025 में भी नंबर 1 रैंकिंग पे था और 2026 में भी नंबर 1 रैंकिंग पे है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्वे के पत्रकार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नंबर 1 रैंकिंग पे क्यों हैं। क्योंकि वहां के पत्रकारों को सत्ता का भय नहीं है, वहां के पत्रकार दलाल नहीं है, वहां के पत्रकार जनता के सवालों को प्रमुखता से उठाते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बैठा है या भारत सरकार के डेलीगेशन के अधिकारी। खैर, नॉर्वे की पत्रकार हेली यंग की विपक्ष ने जम के तारीफ की। विपक्ष एक बार फिर से हेली यंग को लेकर सत्ता पक्ष पर हमले पे हमला बोल रहा। लेकिन दोस्तों, देखना तो अब यह होगा कि नॉर्वे के पत्रकारों के सामने जो हिंदुस्तान के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे थे और भारत डेलीगेशन के अधिकारियों के द्वारा नॉर्वे के पत्रकारों के सवालों का जवाब ऊट पटांग तरीके से देने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि खराब हुई है, इसका जिम्मेदार कौन होता है। खैर, आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे रियल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूँ मारिया।